सभी को गुड इवनिंग। तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज में अभी बेसिक सवालें हो गई हैं। इसके पहले 2-3 क्लासेस हो गई हैं परसेंटेज पर। तो अब चलते हैं जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन को लगाने के लिए, ठीक है ना। तो जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन जितने भी होंगे, जितने भी टाइप के, आज इस क्लास में कवर किए जाएंगे। जितने भी टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं सवाल, तो इसमें वही क्वेश्चन लिए जाएंगे जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो लगातार वीडियोस देखते रहिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप कर करके देखेंगे तो आपको समझ में भी कम आएगा। तो कोशिश करिए लगातार पूरा क्लासेस देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने सवालों पर। चलिए, सवाल है, कहा गया कि एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। कहा गया यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहा गया 10% की दर से वृद्धि हो रही है। कहा गया 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या इतनी थी, तो वर्तमान में जनसंख्या बताइए। देखिए, आपको बेसिक भी बताएंगे और तरीके से भी बताएंगे कि सवाल कैसे लगानी है। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक पे अब देखेंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पे सवाल लगती है। ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक फार्मूला होता है, जो पहले से पढ़े हैं चक्रवृद्धि ब्याज उनके लिए भी ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 की पावर n। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर चलते हैं सवाल पर। ठीक है ना, फिर सवाल पर चलेंगे। तो सबसे पहले ए जो है वो क्या है हमारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। मतलब ए को हिंदी अमाउंट, इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्र धन। मतलब जो 2 वर्ष 4 वर्ष बाद जो मिलेगा। और P बराबर होता है प्रिंसिपल, हिंदी में इसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है। R जो है इसको रेट बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं दर। ठीक है। और N जो है, N को बोलते हैं हम टाइम, समय, हिंदी में इसको समय बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना। अब चलिए, इसी के आधार पे भी सवाल लगेगी, और इसके आधार पे नहीं लगाना है तो तरीके से कैसे लगाना है इसको भी बताएंगे। तो क्या आप लोग ने इसको देखा, समझ में आया इतना? तो चलिए फिर अब सवाल पे चलते हैं, कैसे लगाया जाता है उसको देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, एक बार सवाल में हम जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख के एक बार लगा देते हैं, फिर उसके आगे से जो सवाल होंगे उसमें हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली सवाल को लगाते चलेंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, कहा गया 10% की दर से वृद्धि हो रही है, तो दर से दिया गया ना, तो दर मतलब आर कितने का, 10%। 2 वर्ष पहले, वर्ष दिया गया ना, मतलब समय, n बराबर कितने के, 2 वर्ष। ठीक है। समझ में आया? अब देखो, कहा गया कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या थी 10,000, मतलब P बराबर कितना थी, 10,000। अब देखिए, अब इसी पे ही लग के लगाते हैं, तो लगाइए। जैसे देखिए, नहीं पता है तो ए को ऐसे रख दीजिए। P कितना है हमारा, 10,000, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस दर कितना, 10/100, और टाइम कितना, 2 वर्ष। सॉल्व करिए, 0 से 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 एकम 10 एक 11, तो ये हो गया 10,000 गुणे में 11/10, स्क्वायर है ना, तो 2 बार गुणा करोगे तो ये हो गया 10,000 गुणे में
11/10 गुणे में 11/10, अरे 100 नहीं 10, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 11 ग्राम में 121, तो ये हो गया 121 कितना, 00। तो वर्तमान में कितनी जनसंख्या होगी, 12,100, कितना, 12,100। ऑप्शन ए। क्या ये समझ में आया, समझ में आया ना। अब देखिए, जिसको जिसको ना समझ में आया हो जल्दी से बताए कि कहाँ पे नहीं समझ में आया है। चलिए देखिए, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका, अब देखिए दूसरा तरीका कैसे है, इसको देखिए यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए दूसरा तरीका कहता है कि जो दर दिया जा रहा है उसी को ही हम लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दर पे ही हम सॉल्व कर देंगे, जो यहाँ पे अभी परसेंटेज चला है ना, तो परसेंट के आधार पे ही हम सॉल्व कर देते हैं। 10% दिया है ना, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100, 0 से 0 काट दोगे तो 1/10 आ गया ना, 1/10 आया। अब देखिए बढ़ रही है जनसंख्या ना, तो जोड़ देंगे, घटेगी तो घटाएंगे, अगर वृद्धि होगी तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कमी होगी तो घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए बढ़ रही है तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया 10, और 10 एक 11, इतना हुआ। इसमें लिखेंगे नहीं तो टाइम आपका बचेगा, लिखने में ही जो टाइम जाता है, सवाल सॉल्व करने में टाइम आपका नहीं जाएगा। कितने वर्ष बढ़ रही है, कहोगे 2 वर्ष, तो जितने वर्ष बढ़े उतनी बार इसको लिख दीजिए। ये मेरा दूसरा मेथड है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, गुणा कर लीजिए, 10 100, 11 ग्राम में 121 हो गया। वर्तमान में दिया गया है, 2 साल पहले की दिया गया है, 2 साल बाद की पूछ रहा है, तो ये 2 साल पहले का है, बाद का पूछता है, तो ये बढ़ रही है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 100% बराबर कितने के दिया है, कहोगे 10,000 के। कितना निकालना है, 121%, तो 121 बराबर 10,000 बटे में 100 और गुणे में 121, बस इसी को सॉल्व करिए, आंसर ले लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलो देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। कहा गया यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष कितनी जनसंख्या होगी ना। बेसिक तो पता है आपको, तो उसके आधार पे लगा लेना। अब हम क्या करते हैं कि परसेंट के अनुसार ही लगाते चलते हैं। 10% कहा गया ना, तो 10% मतलब 10/100, सॉल्व कर दीजिए तो 10 और ये 10 एक 11, बढ़ रही है ना। तो कितना, अगले वर्ष मतलब 1 साल बाद ही, तो 1 साल का पूछा है तो एक बार ही रखे हैं। ये हमारा वर्तमान रहता है, ये बढ़ने के बाद। तो वर्तमान में कितना, 10%, और 10% बराबर कितने के, कहोगे 20,000 के। तो बताना कितने के है, 11% के ना। तो 11% बराबर 20,000 बटे में 10 गुणे में 11, सॉल्व कर दीजिए। 11 दूनी 22, कितना 0, 000। तो कहोगे 1 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 22,000 के। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है तो लगातार पढ़ाई में लग जाइए ना, सब कुछ छोड़ करके। जिस मोह माया में आज आप लोग पड़े हुए हैं वो मोह माया त्याग दीजिए, क्योंकि ये आपकी मोह माया जो है ना आपका पूरा का पूरा कैरियर खाएगी, चौपट कर देगी ना। इतने दिन आप लोगों ने उसको टाइम दिया ना, अब उसको छोड़ दीजिए। अब 6 महीने लगातार तैयारी में लग जाइए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतने से बढ़कर
इतना हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि बताइए। औसत वृद्धि बताइए। देखिए देखिए 5 वर्ष पहले इतनी है, अब 5 वर्ष बाद बढ़कर इतनी हो जाती है। तो पहले देखते हैं कि वृद्धि कितनी हुई। तो देखिए 5 वर्ष में वृद्धि कितनी हुई। तो वृद्धि जो है माइनस कर दीजिए, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 0005। अब देखिए 2 में से तो 5 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो 12 में से 5 घट गया 7। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 है, 5 में से 7 घटेगा नहीं, एक हासिल लेंगे 15, 15 में से 7 घटा तो 8। वृद्धि इतने की हुई। लेकिन वृद्धि नहीं पूछ रहा है, वृद्धि प्रतिशत मतलब औसत वृद्धि प्रतिशत पूछा है। अगर औसत पूछता तो 5 वर्ष में हो रहा है तो बटे 5 कर देते, लेकिन औसत प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो प्रतिशत पूछा है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, औसत प्रतिशत वृद्धि। तो वृद्धि कितने की? 87500 की। परसेंट पूछ रहा है तो गुणे में 100 बटे में प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो जो पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे पूछता है उसको नीचे। तो कितने में वृद्धि हो रही है? तो कहेंगे आप 1,75,000 में, और औसत पूछ रहा है तो बटे में और गुणे में 5 कर देंगे, क्योंकि औसत का मतलब होता है कुल योग बटे कुल संख्या, मतलब कुल जितनी वृद्धि हो रही है, संख्या मतलब जितने वर्ष में हो रही है। अब सॉल्व किया जाए, सॉल्व कर दीजिए। 1 2 3 000 से 000 कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा 5 सत्ते 35, 2 बचा 5 25, 175 से 175 भी कट गया। कितना बचा? यहाँ पर 1, और यहाँ पर ध्यान देंगे तो 1 0 भी बच रहा है। तो कितने परसेंट की? 10% की। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं हम। बाबू आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, और इन तितलियों के पीछे मत टहलिए, क्योंकि तितलियों के पीछे टहलते रहोगे तो टहलते टहलते आपकी उम्र निकल जाएगी और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और करियर चौपट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जितनी खुशी आज आपको मिल रही है, इस खुशी को आप 10 साल बाद सोचिए। क्या वो 10 साल बाद खुशी रहेगी? जब आपका करियर नहीं रहेगा, आप अनसक्सेस रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो मजदूर रहते हैं, कितनी धूप, कड़ाके की धूप रहती है, बेचारे 8 घंटे ड्यूटी करते हैं उसी धूप में ना। तो वो 8 घंटा धूप में सोचते हो करने के लिए, कि सोचते हो कि हम 8 घंटे ड्यूटी करें लेकिन आराम की करें? तो भविष्य आपके ऊपर तय करता है कि आगे आपको कैसे रहना है, ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो आज जो खुशी आप ढूंढ रहे हैं सब लोगों में ना, मौज मस्ती, तो पढ़ाई का टाइम जब निकल जाएगा तो क्या उस टाइम आप पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप लोग पढ़ाई। तो कोशिश करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, कहा गया कि एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, यदि प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? 4% की वृद्धि हो रही है ना, तो 4/100 काट दीजिए, 25 चौका 100। कितना? 25 चौका 100। अब देखिए 2 वर्ष वृद्धि हो रही है ना, तो ये हो गया 25 और 25 एक 26 ना। 2 वर्ष है तो 2 बार लिख दीजिए। 25 50 में 625 और 26 26 में 676 ना। याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो कैसे निकालोगे? अब देखो, इसका भी तरीका मैंने बताया हुआ है, नंबर सिस्टम की क्लास में जाके देख लीजिएगा। तो जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, अब यही ध्यान दीजिए। अब जिस नहीं पता है इसका क्या बोलते हैं, स्क्वायर, तो
टाइम लगेगा आपको ना। तो आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ भी बता देते हैं बेसिक, ध्यान दीजिएगा। नहीं पता है तो आप लोग इसको गुणा करोगे ना, 26 का 26 में, तो इसको गुणा करोगे, 6 चंग 36, 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5। अब इसको जोड़ोगे 676 आया ना। तो यही याद होता तो डायरेक्टली आप 676 लिख देते, जैसे भी मैंने बोला कि 676। अब ये कैसे होता है ना, तरीका याद रखोगे तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी के आधार पे आपका निकल जाएगा वर्गमूल, सॉरी वर्ग। अब देखिए बी है ना, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करिए, 6 छंग 36 के 6 हासिल 3। अब ए बी है ना, तो ए बी का गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हासिल कितना, हासिल कितना बचा था, बी नहीं 2ab है, 2ab। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक किए थे। 2ab 6 दूनी 12 दूनी 24, और हासिल कितना 3 था ना, 24 3 27, 27 की 7 हासिल 2। बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब आगे का 2 दूना 4 2 6, 676। ठीक, समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, ये जो होता है वर्तमान होती है, तो दिया गया है 625% बराबर कितने के, 2 2 4 3 7 5। कितना बताना है, 676 के, तो 676% बराबर 2 2 4 3 7 5 बटे में 625 गुणे में 676। अब इसी को आप लोग सॉल्व करिए ना, इसी को सॉल्व करिए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा ना, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। अब इसको टाइम बचाओगे कैसे, क्योंकि इसका गुणा भाग करते तो टाइम लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं, क्योंकि जगह नहीं है। देखिए देखिए, अब इसको 25 से काटोगे, 25 पंचे 125, 25 से काट दो, 25 अट्ठे 200, इसको दिए 25 नवैया 225, कितना बचेगा 25 5 30, 18 बचेगा, क्योंकि 25 5 30 10 40 3 43 18, 18 इसको दोगे तो ये हो गया, 18 इसको दोगे तो 185 बनेगा ना। तो 25 सत्ते 175, 175 घटाओगे 175 5 80, 7 5 12 बचा ना, यहाँ पे ये 5 बचा है, तो 25 पंचे 125 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए 8 9 7 5 गुणे में 6 7 6 और बटे में 25, सॉल्व कर दिए 25 से। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, टाइम लग रहा है ना आपका, यही है। कुछ सवालें आपको एग्जाम में ऐसे देंगी जो कि आपका टाइम लगेगा। तो देखिए तरीका भी आपको अभी बताते हैं इसी में ही, कि आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर तरीका बताएंगे, कितना मत सॉल्व करिए। अगर मेरा नंबर सिस्टम का क्लास देखा है तो इसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। 25 से फिर काटो, 25 3 75, 75 5 80, 9 5 14, यहाँ पे 7 है, तो 25 पंचे 125, 125 घटाइए 2 तो 22, यहाँ पे 5 बचा है, इसको दीजिए 25 नवैया गुणे में 6 7 6, इसका गुणा कर दीजिए। अब टाइम लग रहा है ना, ठीक है। अब देखिए गुणा जब करेंगे तो अब कैसे, इसको यहाँ पे 3 5 9 6 7 6 यही करके गुणा करोगे ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका गुणा करोगे 9 6 54 की 4 हासिल 5, 6 पंचे 30 5 35 की 5 हासिल 3।
अच्छा त्रिक 18, 3 21, इसका गुणा करो। 9 7 63 की 3 हासिल 6, 7 5 35, 5 40 1 41, आगे मत करिए। देखिए 4 इकाई अंक 2 में मिल रहा था इसलिए आगे किया। यहाँ पे 5 3 8, 84 लास्ट में किसी को मिल रहा है तो ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, अब देखिए इतना लंबा कैलकुलेशन करने में आपका लगभग 1 से 2 मिनट जाएगा, तो आपको 1-2 मिनट नहीं देना है। यहाँ पर देखिए इसको बचाइए, आप ध्यान दीजिए। यहाँ तक आपने कर लिया ना, देखिए इतना तो आप लोग ने किया होगा ना। अब ध्यान दीजिए, C9 तरीका आप लोग को पता है ना। C9 तरीका क्या कहता है कि अंकों को जोड़िए, अंकों को जोड़ दीजिए, अंकों को क्या करना है, जोड़ दीजिए। और डबल अंक होता है तो फिर उनके अंकों को जोड़ दीजिए ना। अब देखिए जहाँ पे 9 मिल जाए उसको छोड़ दो, जैसे 7 2 9 खत्म कर दीजिए, 5 4 9 खत्म कर दीजिए, कितना बचा 3 2 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 गुड़े। इसको भी देखिए 7 6 13, 13 के अंकों को जोड़ोगे तो 3 1 4, और 6 4 10, और 10 के अंकों को जोड़ोगे तो 1 बटे में। यहाँ पर देखिए 6 2 8, 8 5 13, 13 मतलब 4, हो गया ना कैलकुलेशन आपका आसान। यहाँ पर देखिए 676% बराबर कितने के, 5/4 के। अब एक चीज़ अगर आपने देखा है तो बताया था कि जब कभी भी बटे में कोई संख्या आ जाए तो उसको हटाने की कोशिश करिए, इसको ज़ीरो बनाने की कोशिश, ज़ीरो मतलब 1 बनाने की कोशिश करिए कि इसमें कितना से गुणा या भाग कर दें, कितने से गुणा या भाग कर दें कि ये जो है इनके अंकों का योग 1 बन जाए। अगर आप लोग ने देखा होगा तो आपको तरीका बताया था कि देखते ही आप डायरेक्टली कर दीजिए ना, देखते ही डायरेक्टली कर दीजिए कि जब 4 रहेगा तो कितने से गुणा करना है, 5 रहेगा तो कितने से गुणा करना है, 3 रहेगा तो 3 और 9 का अलग रहता है बस अकेले, और सेम में सब 3 3 9 में काम नहीं करता है, सब में काम करता है। ठीक है, अब देखिए अब इनके अंकों का हमको योग 1 बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे, कितने से, अगर 7 से गुणा कर दें तो ध्यान दीजिए 7 चौक 28, यही होता है ना। इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8 2 10 मतलब 1 बनेगा ना। 7 से नीचे गुणा करेंगे, 7 से ऊपर कर दीजिए, 7 चौक 28, 28 के अंकों का योग 1, जब 1 आ गया तो इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। 7 5 35, 35 7 5 35 के अंकों का योग, 35 के अंकों का योग 8 आएगा ना, 8 आएगा। अब इसमें चेक करिए किसके अंकों का योग 8 बन रहा है, देखिए 6 3 9 छोड़ दीजिए, 2 2 4, और 4 8 4 12, 12 मतलब 3, 4 3 7 नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए 6 4 10, 10 मतलब 1, 10 के अंकों को जोड़ोगे तो 1 आएगा ना, तो 8 1 9 छोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 आ रहा है ना, खत्म। अब यहाँ पर देखिए 6 4 10, 8 1 9, 9 हो गया ना, 9 का मतलब 0, और 6 3 9 कितना बचा 2, नहीं होगा। इसमें चेक करिए देखिए 6 4 10, 10 के अंकों को जोड़ोगे तो 1 होगा, 8 1 9, 9 मतलब 0, छोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 2 8 मिल रहा है ना। गुणा भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है, कितनी आसानी से हो जाएगा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, कहा गया 2 वर्षों में क्रमशः इतने इतने की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, यही बताना है। तो इसको कैसे करोगे, अब देखिए अगर आप लोग ने एक फार्मूला पढ़ा हो, एक तरीका ये होता है कि जब कभी भी वृद्धि हो, ठीक है, तो प्लस करेंगे, घटेगी या कमी होगी तो माइनस करेंगे। तो देखिए
प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, एक ये तरीका होता है, फार्मूला है। ठीक, जब कभी भी प्लस 2 बार कमी वृद्धि रहे, 2 बार 4 बार जितनी भी रहे, तो 2 बार के लिए हमेशा ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे पहले परसेंटेज को ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली बार वृद्धि हुई, दूसरी बार भी वृद्धि हुई, तो पहली कंडीशन में हम देख लेते हैं कि क्या कितने की वृद्धि या कमी हुई। वृद्धि हुई तो प्लस, फिर वृद्धि हुई तो प्लस, वृद्धि ही है तो प्लस ही रखेंगे। 8 गुणे 12/100, सॉल्व करिए इसको। 12 8 20 प्लस, सॉल्व कर दीजिए। 4 दूनी 8, 25 चौका 100। या मत काटिए, अभी भाग करेंगे तो फिर दशमलव लगाना पड़ेगा ना, तो इसको मत करिए, इसको डायरेक्टली कर दिए, काटिए मत। ठीक है ना। तो 12 8 96 बटे में 100, इसको सॉल्व करोगे तो ये 20 प्लस 0.96, ये हो गया 20.96, यही आएगा। फिर दूसरी कंडीशन देखिए, फिर तीसरी बार में क्या हुआ है, 22% घट रही है, तो ये देखिए यहाँ पे 20.96 फिर माइनस हो रही है कितने की, 22% की, तो फिर प्लस माइनस माइनस 20.96 गुणे 22 अब बटे में 100। सॉल्व करेंगे अब इसको, तो जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसको घटाइए आप लोग, देखिए। और जब इसको घटाएंगे आप लोग तो यहाँ पे किधर घटा दे, यहाँ पे घटा देते हैं। तो 22 में से तो घटेगा नहीं, 0 लगा दिए, यहाँ पे आ गया 20.96, तो ये होगा 40.1 ना। तो यहाँ पर कितना बन गया, माइनस में 1.04, फिर माइनस, डबल 0 लगा के दशमलव हटा दोगे, अब गुणा कर दीजिए इसका ना। जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 20 96 22 से गुणा करना है, तो 6 दूनी 12 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 2 दूना 4, ये हो गया 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 2 10 10 8 2 10 हासिल लगा 1, 8 1 9 1 10 हासिल लगा 1, 4 1 5 1 6, यहाँ पे 4। अब कितने अंक बाद दशमलव, 4 अंक बाद, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो गया 4.6002। इसको जोड़ेंगे, दोनों माइनस में है तो माइनस, ये हो गया 2046.5, इतना आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए, इतने की हुई। अब पूछा है कि तीसरे वर्ष में जनसंख्या कितनी होगी, तो अब देखिए इतने की कमी हो रही है ना, तो 100 में से घटा दीजिए, तो ये हो गया, ध्यान दीजिए कितने में, तो 15,625 गुणे, तो घटाएंगे 100% में इसको घटा दीजिए, लगभग 5.65 इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 5 4.9, 9 में से 5 गया 4 9, तो लगभग 54.45 बटे में 100। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, कहा गया कि पहले वर्ष के दौरान
एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई, तो दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या इतनी थी, ठीक है ना। तो पहले वर्ष के प्रारंभ की जनसंख्या बताइए। देखिए एक बार कमी एक बार वृद्धि हो रही है ना, तो एक्चुअल में देखिए कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो रही है, उसी का निकाल दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए कहा गया एक बार वृद्धि हुई तो प्लस, फिर एक बार कमी हुई तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 10 गुणे 10 बटे में 100, प्लस माइनस कट गया तो माइनस, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, माइनस 1% की कमी हो रही है, कितने की, 1% की कमी हो रही है ना। तो 100% में से एक घटाओगे तो कितना एक्चुअल में कितनी जनसंख्या हो रही है, तो 99%। 100% बराबर इतने के, तो 99% इसका निकाल दीजिए, तो 99% निकाल दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, 99% निकालिए इसका, तो 99% अगर निकालेंगे तो 473220 बटे में 99, निकाल दीजिए इसी का 99%, तो 99% इसी का निकालिए, गुणे में 100, सॉल्व करेंगे 11 से कटेगा, तो 11 नवैया 99, 11 से काट दीजिए, 11 चौक 44, 11 चौक 44, कितना बचा 3, इसको दिए तो 11 तिहाई 33, 2 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 11 दूनी 22, 0, ठीक। फिर 9 से काट दीजिए, ध्यान दीजिए 9 से काटिए, 9 चौक 36, 36, 9 चौक 36 और 7 बचा, तो 9 7 63, 9 7 63, 7 बचा, इसको दिए, 9 8 72 और ये 1 0 और गुणे में ये 100 है ही, तो ये हो जाएगा 478000। तो किसमें आ रहा है 478 478000, 478000, ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए कैलकुलेशन नहीं करना था, आपको बताया गया है ना कि जब कभी भी इतने पे ही आपको रोक लेना चाहिए था, इतना करने के बाद रोक लेना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं करना है, इतना गुणा भाग नहीं करना है, टाइम बचाइए। अब देखिए कैसे, अब इसी को ही हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसी को ही तो सॉल्व करना था ना, इसी को ही तो सॉल्व करना था, तो आप C9 तरीका लगाते आराम से हो जाता ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कहा गया कि एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% की वृद्धि और फिर अगले 10 मिनट में 10% की वृद्धि, मतलब दोनों बार वृद्धि हो रही है, तो 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि। देखिए 2 बार वृद्धि कमी हो रही है ना, तो फिर वैसे ही निकाल दीजिए, तो प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो वही करिए। वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस 10, पहले वृद्धि फिर वृद्धि, यहाँ पे कमी या वृद्धि रहती है, ठीक है, यही निकलती है। तो फिर प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे दोनों बार वृद्धि हुई तो प्लस ही रखेंगे, तो 6 गुणे 10 बटे में 100, 0 से 0 काट दिए, तो ये हो गया 10 6 16 प्लस में 0.6, तो कितना हो जाएगा 16.6, ऑप्शन बी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिए एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान में इनकी जनसंख्या 1000 है, तो कितने वर्ष में इनकी जनसंख्या बढ़कर इतनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष में, 3 वर्ष में। यहाँ पर ध्यान दीजिए दशमलव नहीं है, ठीक है ना, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, कैसे पता, देखिए ये भी क्यूब 10 का बन रहा है, तो ये 11 का क्यूब है, हो गया ना।
नहीं समझ में आया? तो अब देखिए, अभी हमने बताया था इससे पहले एक सवाल में 10% है बटे में 10/100, सॉल्व करोगे तो 1/10 मतलब वृद्धि हो रही है, तो 10 1 11, ये 1000 हो रहा है, तो 10 का कितनी बार गुणा करेंगे तो 1000 होगा? कहोगे आप 3 बार, तो 10 × 10 × 10 कितना हो गया? कितने में? 3 बार में। तो 11 के कितनी बार गुणा करें कि 11 33 बन जाए? 3 बार, तो ऑप्शन ए। समझ में आया? चलो नेक्स्ट सवाल है, देखिए कहा गया कि एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 5% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या इतनी हो जाएगी। तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या बताइए ना। तो कस्बे में महिलाओं की जनसंख्या पूछ रहा है, तो नहीं पता है तो मान लेते हैं कि जो महिलाएं हैं वो यक्स रही होंगी। तो वुमेन्स कितनी है? यक्स हम मान लिए। ठीक, तो ध्यान दीजिए, कहा गया कि यदि पुरुषों की जनसंख्या में इतने की वृद्धि, इतने की और महिला की इतनी वृद्धि होती है। अब देखिए, महिला अगर इतनी है तो पुरुष कितने होंगे? पुरुष कितने होंगे? टोटल में से महिलाओं की संख्या घटा देंगे तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी। तो कुल हैं 10,000, इसमें से हम माइनस कर देते हैं महिलाओं की संख्या, तो पुरुषों की संख्या पता चल जाएगी। अब देखिए, कहा गया पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, तो पुरुष हैं हमारे कितने? 10,000 माइनस यक्स, इसमें कितने की वृद्धि? 5% की, तो ये हो गया 105 बटे में 100। देखिए एक चीज़, अगर वृद्धि रख देते हैं तो फिर इतना 105 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 5% ही रखते हैं। देखिए कितने की वृद्धि हो रही है? 800 की ना, तो सिर्फ वृद्धि अकेले रखिए, इसको हटा ही देते हैं। लगाओगे दोनों तरीके से आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ वृद्धि को ही रखते हैं। अब देखिए 5% किस में? पुरुषों में, तो 5/100 प्लस महिलाओं में 10% की, तो महिला हैं यक्स, इसमें 10% की वृद्धि करो बटे में 100 बराबर, पहले 10,000 थी अब 10,800 हो गई। कितने की वृद्धि? कहोगे 800 की। हो गया, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो गया। अब देखिए 20 पंचे 100, सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए 1/20 से गुणा इसमें करोगे, ठीक है, तो 20 पंचे 100, 500 माइनस x/20 प्लस x/10 बराबर कितने के? 800 के। प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो घट जाएगा ना, तो ये हो गया 20, घटाओगे माइनस x प्लस में 2x बराबर 300 के, घटाओगे तो x/20 बराबर 300 के, तो x बराबर 600 के, 600 नहीं 6000 के। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है कि आपको महिलाओं की संख्या मान लीजिए, टोटल में से पुरुषों की संख्या घटा देंगे, टोटल में से महिलाओं की संख्या घटा देंगे तो पुरुषों की संख्या निकल जाएगी ना। उसके बाद सवाल में जो कहता है उसको लिखते जाइए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ना? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है। गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है, वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? पुरुषों की संख्या बतानी है, तो इसमें पुरुषों की संख्या मान लीजिए। ठीक है ना, कितने पुरुषों की संख्या मान लीजिए। तो मान लीजिए कि पुरुष जिसकी पूछता है उसी को मान लेते हैं, क्योंकि उसके अलावा मानते हैं तो घटाने में भूल जाते हैं, डायरेक्टली जो आता है उसी का आंसर मार के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, तो चलो, तो पुरुषों की जनसंख्या हम मानते हैं कि यक्स है,
तो महिला कितनी हो जाएगी, महिला जो हो जाएगी वो 4000 माइनस यक्स हो जाएगी। ठीक है। फिर कहा गया कि पुरुष में 10% की वृद्धि, तो पुरुष जो है हमारे यक्स हैं, इसमें 10% की वृद्धि, तो 10/100 प्लस महिला है 4000 माइनस यक्स, कितने की वृद्धि, तो 20 की, तो कहोगे 20/100 बराबर कितने की वृद्धि हो रही है, पहले 4000 था, अब 4500 हो गया, तो यहाँ पे 500 की वृद्धि। ठीक है ना, सॉल्व कर दीजिए। 20×500, अब देखिए ये हो गया x/10 प्लस में, अब 20×500 ना, तो यहाँ पर बच्चा 1/5, इसमें भाग करोगे ना, ब्रैकेट खोलोगे, दोनों में भाग होगा, तो 5×8 40, 800 माइनस x/5 बराबर 500 के। अब ध्यान दीजिए प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो घटाइए, इन दोनों का एलसीएम 10, तो x माइनस 5 दूनी, तो 2x बराबर माइनस में आएगा, तो ये -300, क्योंकि 8 बड़ा होगा ना, तो ये हो गया -x/10 बराबर -300 के, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर कितना, 3000 के। समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। समझ में आया? तो चलिए ठीक है, आप क्लास में रेगुलर बने रहिए। सवालें आपको कैसे लगती हैं, समझ में आता है कि नहीं आता है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। ठीक है, तब हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो कोशिश करिए, लगे रहिए, सिलेक्शन एक दिन निश्चित है। थैंक यू।